नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बॉर्डर लाइंस के ऊपर। जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो बॉर्डर लाइंस होती हैं जो कि दोनों कंट्रीज़ को डिवाइड कर रही हैं, उनके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बॉर्डर लाइंस के ऊपर काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनका फुल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड क्लिफ लाइन जो होती है ये एक बॉर्डर लाइन है जो कि डिवाइड करती है इंडिया और पाकिस्तान को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैकमोहन लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन। तो मैकमोहन लाइन जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना जो है इन दोनों कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है मैकमोहन लाइन। दुरंत लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन। तो दुरंत लाइन जो है ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है उन दोनों कंट्रीज के बीच का जो बॉर्डर है वो है दुरंत लाइन। ऑर्डर नेस लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन। तो ऑर्डर नेस लाइन जो है ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी एंड पोलैंड। तो जर्मनी एंड पोलैंड जो है इन दोनों कंट्रीज के बीच का जो बॉर्डर है, इन दोनों कंट्रीज के बीच की जो बॉर्डर लाइन है वो है ऑर्डर नेस लाइन। 38th पैरेलल इज द बॉर्डर बिटवीन। 38th पैरेलल जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया कंट्री जो है और जो साउथ कोरिया कंट्री है, इन दोनों कंट्रीज के बीच का जो बॉर्डर है उसका नाम है 38th पैरेलल। 20th पैरेलल इज द बॉर्डर बिटवीन। तो 20th पैरेलल जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लिबिया एंड सूडान। लिबिया एंड सूडान जो कंट्रीज हैं इन दोनों को जो डिवाइड करता है वो है 20th पैरेलल। 22nd पैरेलल इज द बॉर्डर बिटवीन। तो 22nd पैरेलल जो है वो कौन सी दो कंट्रीज को डिवाइड करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इजिप्ट और सूडान। इजिप्ट और सूडान कंट्री जो है इन दोनों को जो डिवाइड करता है बॉर्डर वो है 22nd पैरेलल। 31st पैरेलल इज द बॉर्डर बिटवीन। 31st पैरेलल जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ईरान एंड इराक। काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। 31st पैरेलल जो है वो ईरान और इराक जो कंट्री हैं उन दोनों को डिवाइड करता है। 49th पैरेलल इज द बॉर्डर बिटवीन। तो 49th पैरेलल जो है वो कौन सी दो कंट्रीज को डिवाइड करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूएसए एंड कनाडा। तो अमेरिका और कनाडा के जो बॉर्डर हैं वो दोनों डिवाइड होते हैं 49th पैरेलल लाइन से। हिंडनबर्ग लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन। तो हिंडनबर्ग लाइन जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस एंड जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी जो कंट्री हैं इन दोनों के बीच की जो बॉर्डर लाइन है वो है हिंडनबर्ग लाइन। मैनरहिम लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन। तो मैनरहिम लाइन जो है ये दोनों कंट्रीज का बॉर्डर है कौन सी? तो हमारा आंसर हो जाएगा रशिया एंड फिनलैंड। तो रशिया एंड फिनलैंड जो है इन दोनों के बीच का जो बॉर्डर लाइन है वो है मैनरहिम लाइन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल इज अ लाइन बिटवीन। तो ये जो है ये डिस्प्यूटेड लाइन होती हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एलओसी जो है ये एक डिस्प्यूटेड लाइन है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच की लाइन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान जो है इन दोनों के बीच की लाइन है जिसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो है ये कोई लीगल रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। ये सिर्फ एक डिस्प्यूटेड लाइन है जिसको कि पहले सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था, जिसके बाद एलओसी नाम रख दिया गया है इसका शिमला एग्रीमेंट 3 जुलाई 1972 के बाद से। तो 3 जुलाई 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके बाद सीज फायर लाइन जो है उसका नाम बदलकर एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया था। आपको ये याद रखना है कि ये कोई लीगल रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द लाइन बिटवीन, ये भी कोई लीगल रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ये सभी डिस्प्यूटेड लाइंस हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो LAC जो है जिसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच की लाइन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन पड़ती है वो है LAC जिसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एक टेरिटोरियल है जिसको कि सीनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइन फॉर्म हुई थी 1962 सीनो इंडिया वॉर के बाद और ये भी सीनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट के हिस्से में आती है। जो सीनो इंडियन वॉर हुआ था 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें ये जो लाइन थी ये डेवलप हुई थी जो कि अभी भी डिस्प्यूट एरिया में आती है। ब्लू लाइन इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन, तो ब्लू लाइन जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच की बॉर्डर लाइन है? ये भी एक डिस्प्यूटेड लाइन है, सीज फायर लाइन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लिबनन और इजराइल। लिबनन एंड इजराइल जो है इन दोनों कंट्रीज के बीच की लाइन है जिसका नाम है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन जो है ये एक बॉर्डर लाइन है जो कि बनी थी इजराइल और लीबिया के बीच में 2000 में। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है ग्रीन लाइन के बारे में। तो ग्रीन लाइन जो है ये बॉर्डर लाइन है जिसको कि आर्मिस्टिक एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि है इजराइल आर्मी, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के बीच में। इसमें जो इजराइल आर्मी है उनके अगेंस्ट में इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया, ये जो कंट्रीज हैं इनके बीच में ये जो है एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है आर्मिस्टिक एग्रीमेंट, जिसको कि ग्रीन लाइन के नाम से जाना जाता है। पर्पल लाइन इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन, तो पर्पल लाइन जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इजराइल एंड सीरिया। इजराइल और सीरिया के बीच का जो बॉर्डर है उसका नाम है पर्पल लाइन। ये सभी सीज फायर लाइन्स है। एक सीज फायर लाइन है, ये जो है एक सीज फायर लाइन है जो कि है इजराइल और सीरिया के बीच में 1967 का जो वॉर हुआ था उसके बाद ये जो लाइन थी ये डेवलप करी गई थी इजराइल और सीरिया के बीच में। तो ये भी एक सीज फायर लाइन है। सीग फ्राइड लाइन इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन, तो सीग फ्राइड लाइन जो है ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर लाइन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी एंड फ्रांस। तो जर्मनी एंड फ्रांस के बीच जो मेन इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको हम पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है ये एक सीज फायर लाइन है। तो सीग फ्राइड लाइन जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच का एक लाइन है। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये जो लाइन है सीग फायर लाइन, इसको जर्मनी में वेस्ट वॉल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक जर्मन डिफेंस लाइन है और ये बनी थी 1930 में, 1930 में। और ये क्यों बनी थी? तो जो फ्रेंच मैग्नेटो लाइन थी उसको अपोज करने के लिए ये बनवाई गई थी जर्मनी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, सीग फ्राइड लाइन जो है ये एक बॉर्डर लाइन है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जो कि एक सीज फायर लाइन है, डिस्प्यूटेड लाइन है। दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि है HVS स्टडीज़ के नाम से, जहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट PDF जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।